हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सख्ती के साथ 27 मई तक लॉकडाउन। 16 मई के बाद राज्य में नहीं चलेंगे बसें। निजी गाड़ियों के लिए भी जरूरी होगा पास। राज्य के बाहर से आने वाले को 7 दिन होना होगा क्वारंटाइन। झारखंड में लॉकडाउन 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार इसकी अवधि बढ़ाने के साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी गई है। राज्य में बसों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। न ही इंटर स्टेट और न ही इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन किया जाएगा। निजी वाहनों को भी बाहर निकलने के लिए पास बनाना होगा। नई सख्ती 16 मई से लागू की जाएगी। इससे पहले पिछले 3 सप्ताह से लागू पाबंदियां पूर्वता जारी रहेगी। इसके साथ ही अब शादी में केवल 11 लोग ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। शादियां सिर्फ घरों में या कोर्ट में होगी। अन्य राज्यों से बाहर आने वाले व्यक्ति का जांच अनिवार्य होगा। साथ ही 7 दिन का क्वारंटाइन होना होगा। इस बार बाजार हाट में भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी कोरोना की जांच। हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 5 लाख टेस्टिंग किट का दिया गया है ऑर्डर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की जांच के लिए सरकार 5 लाख टेस्टिंग किट के ऑर्डर दिए हैं, जल्द ही मिल जाएगी। इससे मिलते ही जांच की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की सड़कों से एम्बुलेंस के सायरन को कम कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने से पहले ही इसे काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी 8 RT-PCR मशीन फंक्शनल है और 9 इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है, जिसे इस महीने के आखिरी तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके बाद जांच की रिपोर्ट आने में भी तेजी आएगी। सीएम बुधवार को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसद और विधायकों से संवाद कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। इसी दिन पीएम मोदी करेंगे बातचीत भी। देश भर में करोड़ों किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 मई यानी कल अक्षय तृतीया के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की अगली किस्त जारी करेंगे। साथ ही देश भर के किसानों से दिन में 11 बजे बातचीत करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने दी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वे पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रमिकों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। झारखंड से बाहर रहने वाले श्रमिक प्रवासी नियंत्रण कक्ष में बता सकते हैं अपनी परेशानी। मंत्री ने कहा कि सभी शिकायतों का होगा समाधान। झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों में रहने वाले झारखंड के श्रमिकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को इसकी शुरुआत की है। मंत्री ने कहा कि इस महामारी में श्रमिकों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी लाखों की संख्या में श्रमिकों को मदद की गई थी। इस बार भी स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों को अपने राज्य वापस लाया जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इसमें फिया फाउंडेशन मदद कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि गर्मी से निजात, 15 मई तक सुहाना रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने 15 मई तक मौसम सुहाना रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 15 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिण तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अभी राज्य के अधिकतम जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है और 15 मई तक अधिकतम तापमान इसी तरह रहने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का सांसदों के साथ संवाद। सभी ने कहा कि सरकार की नहीं सुन रहे हैं निजी अस्पताल। कोरोना के मरीजों से निर्धारित दर से अधिक वसूल रहे हैं चार्ज। सुविधाओं का भी है अभाव। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों के साथ संवाद किया। उन्होंने सभी से कोविड के संक्रमण को रोकने संबंधित राय मांगी। इस पर लगभग सभी सांसदों ने निजी अस्पताल की मनमानी का जिक्र किया। धनबाद के सांसद PN सिंह ने कहा कि यहाँ के निजी अस्पताल सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। 10 दिन के इलाज का मरीज से 2 से 3 लाख रुपया बिल वसूला जा रहा है। सांसदों ने कहा कि केवल फीस में नहीं, इलाज में भी निजी अस्पताल लापरवाही कर रहे हैं। वे पैसे कमाने के लिए मनमाना कोविड बेड तो बना ले रहे हैं, लेकिन उनके पास ना ही मेडिकल स्टाफ होता है और ना ही बेड। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली की समस्या दूर करने के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। सीएम के संवाद के दौरान कुछ इलाकों के विधायकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लोगों को घर में रहना पड़ रहा है
ऊपर से घंटों बिजली गुल रहती है। ऐसे में लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सीएम ने तत्काल एक नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिजली की शिकायत लोग 9431135515 पर कर सकते हैं। बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में मिले 3,48,000 नए कोरोना केस। एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। लगातार दूसरे दिन यानी बुधवार को भी संक्रमित से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,48,421 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते दिन 4205 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो इस दूसरी लहर में अब तक सबसे ज्यादा है। इस दौरान देश में 3,55,338 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 2,33,40,938 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 2,54,197 लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून से पहले ही बारिश का भयावह रूप। तेज बरसात से गिरिडीह में डायवर्सन बहा, आगमन बाधित, खेतों में भरा पानी। गांव ब्लॉक में बुधवार को रुक रुक कर हुई मूसलाधार बारिश के कारण मालडा पिहरा पथ में मानपुर चौक से खास पिहरा होते हुए कोडरमा नवादा जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन डायवर्सन बह गया। इससे आगमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं खेतों में लबालब पानी भर जाने से गर्मा फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मालडा पिहरा पथ पर सड़क निर्माण के क्रम में पूर्व से नाले पर बने पुलिया को तोड़कर बगल में डायवर्सन बनाया गया था। डायवर्सन में जल निकासी के लिए पाइप नहीं डालने के कारण काफी मात्रा में बरसात का पानी डायवर्सन के ऊपर से जाने लगा, जिससे वह पूरी तरह से बह गया है। डायवर्सन के टूट जाने से इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 घायल। गंभीर रूप से जख्मी युवक को लोगों ने गोबर से ढका। वीडियो ने ग्रामीणों को समझाया, घायल को अस्पताल पहुंचाया। बोकारो के नावाडी ब्लॉक के ऊपरघाट क्षेत्र में बुधवार को बारिश के दरमियान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए। इसमें से एक की स्थिति ज्यादा खराब देख ग्रामीणों ने उसे गोबर के ढेर में डालकर ढक दिया। ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल व्यक्ति ठीक हो जाता है। इधर वीडियो रोशन कुमार को जब इसकी सूचना मिली तो वह गाँव पहुंचे और लोग को समझाकर जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल हीरालाल किस्कू 23 वर्षीय, बुधन मुर्मू 24 वर्षीय और बहराम मुर्मू 26 वर्षीय जंगली फल को चुनने के लिए जंगल गए हुए थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और वह पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली गिरी और तीनों उसकी चपेट में आकर वहीं बेहोश होकर गिर गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में वारदात। वैक्सीनेशन सेंटर को बैंक सेवा केंद्र समझ अंदर घुसे बदमाश, फायरिंग से टीका लगवाने पहुंचा युवक जख्मी। सारठ में वैक्सीनेशन सेंटर को बैंक सेवा केंद्र समझ लूटने आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान टीका लेने आए बिमल सिंह को गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिमल कुकराहा गांव का रहने वाला है और घटना चित्रा थाना क्षेत्र के कुकराहा पंचायत भवन में बुधवार की है। कुकराहा पंचायत भवन में कोरोना का टीका लगाया जा रहा था और कई लोग वैक्सीन लेने आए थे। पंचायत भवन के ठीक बगल में एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट है, यानी ग्राहक सेवा केंद्र है। लोग यहां पैसे की लेन देन करते हैं और दोपहर करीब 12 बजे 2 बाइक पर 5 बदमाश आए और बैंक सेवा केंद्र के पास भीड़ देखकर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी और पंचायत भवन में घुस आए। अंदर स्वास्थ्य कर्मी टीका लगा रहे थे। मांजरा समझ में आते ही बदमाश भागने लगे और वहां से भागने के प्रयास में भीड़ पर गोली चला दी। इसमें से एक गोली विमल सिंह के कमर में लगी। इस बीच भगदड़ मच गई। मौका पाकर 5 बदमाश बाइक से मधुपुर की ओर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक शुरू करेगी क्लिनिकल ट्रायल, मिली मंजूरी। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चे पर अधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाली है। इस संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की सहमति को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में हाथियों का उत्पात। बैल ढूंढने गए 3 लोगों पर हाथियों ने किया हमला, 2 की मौत, तीसरे ने भागकर बचाई जान। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के रत्ना साई बुरगोड़ा के पास अपने 2 बैल को जंगल में ढूंढने गए 3 लोगों पर जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों को हाथी ने पटक कर मार डाला, जबकि तीसरे व्यक्ति ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना सोमवार दोपहर की है। ग्रामीण मंगलवार को दोनों के शव को जंगल से लेकर गांव पहुंचे और बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक में रत्ना साई निवासी अमूस बागे 37 वर्षीय और खागेश्वर बिरुआ 42 वर्षीय के रूप में चिन्हित की गई है, जबकि जंगल में इनके साथ गए अर्जुन गोप ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 बैल घर से लापता थे। सभी तीनों लोग बैल को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकले थे। 2 बैल उन्हें रास्ते में ही मिल गए। बाकी 2 बैल की खोज में वो जंगल के अंदर घुस गए और इसी दौरान 2 जंगली हाथियों ने उन तीनों पर हमला कर दिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूटर बाइक चालक 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं बैठा सकेंगे। बैठाए तो लग सकता है 1000 रुपये का जुर्माना। वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी जानकारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के परिवहन विभाग को पत्र भेजकर नियमों का पालन सख्ती से कराने और नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। जारी पत्र में कहा गया है कि तेज गति से गाड़ी चलाने से कुछ समय तो जरूर बचाया जा सकता है, लेकिन दुर्घटना की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है। तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली बार 1000 से 2000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत आता है। वही जो नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा। वाहन चालक अपने 2 व्हीलर पर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कटेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हर्षवर्धन ने की बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा। देश में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे तेज करने के लिए कदमों पर चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता एबी राय के निधन पर पार्टी के नेताओं ने जताया शोक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोकारो निवासी एबी राय के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने राय के भतीजे और बोकारो विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष राय को फोन कर शोक संवेदना प्रकट की है। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी शोक संवेदना में कहा है कि एबी राय के निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूर्ण क्षति हुई है। वे काफी सरल और जो मृदभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश्वर एवं राजेश ठाकुर ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि एबी राय का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अत्यंत दुखद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों को बड़ी चोट। सारंडा जंगल में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल में जिला पुलिस व सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुनः एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जराकेला थाना क्षेत्र के सारंडा की तिरिलपोसी जंगल में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया है। यह सफलता जिला पुलिस व सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मिली है। इसे लेकर जराकेला थाना में मामला दर्ज भी किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।